जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि शक्तियाँ पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों प्रकार की शक्तियाँ कैसे घर को तबाह कर देती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये जानकारी, ऐसी जानकारियाँ जल्दी से प्राप्त होती नहीं है। बहुत से लोग जो भटक जाते हैं अपने जीवन में, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, पहले तो हम ये जानते हैं कि शक्तियाँ क्या होती हैं। शक्तियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, पॉजिटिव शक्ति और नेगेटिव शक्ति, है ना। नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति। नकारात्मक शक्ति में भूत प्रेत जिन पिशाच डाकनी आ जाती हैं, चुड़ैल आ जाती हैं, बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के बेताल आ जाते हैं, ब्रह्म राक्षस आ जाते हैं नेगेटिव एनर्जी नकारात्मक ऊर्जा में। और सकारात्मक ऊर्जा में सभी प्रकार के देवी देवता पीर पैगंबर आ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, बहुत से घर ऐसे होते हैं जिन पर दैवीय कृपा होती है, परंतु वो घर भी मिट्टी में मिल जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? और जिन लोगों के घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, वो घर क्यों तबाह हो जाते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है ना। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत से तांत्रिक ऐसे हैं जो चंद पैसों के लिए किसी का भी घर तबाह करने में हिचकिचाते नहीं हैं और दूसरे का घर तबाह कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का तो अंत समय बहुत ही भयावह होता है, भयानक होता है, क्योंकि आपको कोई नहीं देख रहा है बुरा कर्म करते हुए, आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक आपकी अंतरात्मा जो हर समय आपके साथ है, आपको देख रही है। और दूसरा है परमात्मा, जो आपके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रख रहा है, वो भी हर समय आपको देख रहे हैं। तो जब ये दोनों शक्तियाँ आपको देख रही हैं, तब आप अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल प्राप्त करने से कभी भी बच नहीं सकते हैं। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं तो उसका दंड आपको मिलना ही मिलना है, और जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको दंड प्राप्त होगा। जितना भयानक आप कर्म करेंगे, आपके किए हुए कर्म से जितनी भयानक किसी को सज़ा, किसी को आपके किए हुए कर्म से जितना भयानक किसी का जीवन हो जाता है, उससे भी 10 गुना ज़्यादा आपके साथ भयानक दंड आपको मिलता है। तो जब भी किसी का बुरा करने का सोचें, तब आपके अंत समय के बारे में ज़रूर सोचिए, है ना। क्योंकि सफाई करने के लिए जब किसी कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी धुलाई भी उसी प्रकार से की जाती है ना। तो जैसा गंदा कपड़ा होता है वैसे ही उसकी धुलाई होती है। अगर डस्टिंग कर रहे हैं तो झाड़ कर भी आप उस कपड़े का इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रसोई घर में गैस साफ़ करने में वो कपड़ा लगाया है, तेल और चिकनाहट को साफ़ करने में वो कपड़ा लगाया है, तो यकीनन आपको वो जो कपड़ा है उसको साफ़ करने के लिए उसको उबालना पड़ेगा, उसको थापी से पीटना पड़ेगा, डंडे से पीटना पड़ेगा, तब वो उसकी चिकनाहट जो है वो निकलेगी। उसी प्रकार से अगर आप गंदे कर्म करते हैं तो आपके साथ भी ये सब होना निश्चित है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वेदों पुराणों में भी ये लिखा है कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको दंड प्राप्त होता है। तो बहुत से लोग हैं चंद पैसों के लिए अपने कर्मों को भी गंदा करने से नहीं चूकते और किसी का भी बुरा कर देते हैं। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, और जगह हथियाने के लिए, ज़मीन हथियाने के लिए, ये पैसा हथियाने के लिए बहुत से तांत्रिकों के पास जाकर ऐसी तंत्र क्रियाएँ करता है। तो नेगेटिव एनर्जी होती है जो घर को तबाह कर देती हैं। जब किसी नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल किसी के घर को बर्बाद करने के लिए किया जाता है, जैसे शमशान की मिट्टी को अभिमंत्रित करके किसी के घर में फेंक दिया जाता है, या किसी के मेन गेट
के नीचे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, या किसी के घर में शमशान से अस्थियाँ लाकर किसी के घर में फेंक दी जाती हैं, या किसी के घर में छुपा दी जाती हैं। तो इस प्रकार से नेगेटिव एनर्जी जो है, शमशान की नेगेटिव एनर्जी किसी के घर में प्रवेश कर जाती हैं, जो घर को पूरी तरह से तबाह कर देती हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बिना किसी तांत्रिक के पास, बिना किसी ओझा के पास जाए भी आप इन शक्तियों से अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। कैसे? आप वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आपको मैं वीडियो में ही बताऊंगी उसका हल क्या है। तो जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को इस प्रकार से भेज दिया जाता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी बहुत प्रकार से आपके घर में दंगल मचाना शुरू कर देती हैं, आपके घर में इतना कोहराम मचा देती हैं, घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। घर की स्त्रियां जो हैं वो पूरी तरह से कलंकित हो जाती हैं। स्त्रियों का मन घर के परिवार के सदस्यों में नहीं लगता, अपने पति में नहीं लगता, बाहर पर पुरुष में उनका मन लगना शुरू हो जाता है, और वो अपने सही मार्ग से भटककर गलत मार्ग पर चली जाती हैं। यहाँ पर गलती निकाली जाती है कि औरत गलत है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उसके घर में जो नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश करवा दिया गया है, उसकी वजह से ये औरत ऐसी हो गई। उसका इलाज करवाना चाहिए, ना कि उस पर दोष लगाकर, उस पर आरोप लगाकर किसी निर्णय को लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। बहुत बार घर के गेट के बाहर मूलियों को गांठ लगाकर फेंक दिया जाता है, और उसकी वजह से, जैसे सफाई तो औरतें ही करती हैं, तो जब औरतें सफाई करेगी तो उस पर उस चीज़ का असर होगा ही होगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। सकारात्मक ऊर्जा वो भी घर में कोहराम मचा देती हैं, घर का माहौल पूरी तरह से ख़राब कर देती हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपके बड़े बुजुर्ग वो किसी शक्ति की आराधना कर रहे थे, वो किसी शक्ति की आराधना कर रहे थे, बहुत अच्छे से कर रहे थे, पूजा पाठ चल रहा था, ज्योत चल रही थी। आप अपने पूर्वजों के जाने के बाद आपने वो पूरी तरह से बंद कर दिया, आपने उनकी ज्योत लगानी बंद कर दी, और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। मेरे पास कुछ समय पहले एक केस आया था, अमृतसर का वो केस था। तो वो अपने घर में पीरों की, ख्वाजा पीर की ज्योत जगाते थे। उनके माताजी, पिताजी ख्वाजा पीर की ज्योत जगाते थे, उनकी सेवा आराधना करते थे। कव्वालियाँ उनके घर में हर साल की जाती थी, बहुत उनकी संगत भी आती थी, तो गद्दी लगाते थे वो लोग। तो समय बीता, पति पत्नी की मृत्यु के पश्चात उनके बच्चों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, क्योंकि वो गद्दी नहीं लगाना चाहते थे। वो नहीं इतना पूजा पाठ, इतनी साधना आराधना जितनी उनके माता पिता ने की थी, वो नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन करना सही समझा, और धर्म परिवर्तन जब उन्होंने कर लिया तो उनके जो गुरु थे, जिनका उन्होंने धर्म अपना लिया था, तो उन्होंने साफ कहा कि आप इनकी ज्योत नहीं जगा सकते। तो जैसे ही उन्होंने ज्योत जगानी बंद की, तो उनके घर में मान लो कि उल्टी गिनती उनकी शुरू हो गई। घर में बहुत सी बीमारियां प्रवेश कर गईं। घर में बीमारियां, कलह कलेश होना शुरू हो गया, घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और घर की जो बेटियां थी, शादीशुदा थी, लेकिन उनके भी घर पर उनका असर होना शुरू हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं खून का रिश्ता तो उनका था। इस तरह से बहुत उनके घर में खराबी हो गई। फिर वो जब हमारे धाम आए, तब उन्हें ये बताया गया, पूछा में निकल कर ये सामने आया कि आप इस समय किसी और को मानते हैं, परंतु आप पहले पीरों को मानते थे, उनकी ज्योत जगाते थे, उनकी गद्दी भी आपके घर में लगी हुई है। पूछा में यही सामने आया है। तब उन्होंने माना कि हाँ, हमारे माता पिता ऐसा करते थे, वो सेवा करते थे और जन कल्याण भी करते थे, लोगों के दुखों को दूर करते थे। लेकिन हम इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि जो उनकी पत्नी थी, वो जिस घर से आई थी उस घर में किसी और को माना जाता था। तो उन्हीं को, उनकी पत्नी ने कहा कि हम भी इन्हीं का नामदान ले लेते हैं, हमें पीरों से क्या लेना है। तो मैंने अपनी पत्नी के कहने से ही उनका नामदान ले लिया और धर्म परिवर्तन कर लिया।
अब धर्म परिवर्तन करने से इतनी घर में परेशानियां शुरू हो जाएंगी, ये उनको भी नहीं पता था। तब उनको बताया गया कि आप, क्योंकि उनकी शक्तियाँ, जो उनके घर की पुरानी शक्तियाँ थी, वो खुद बोल रही थी कि हमारी सेवा की जाए, हमारी जोत इन्होंने बंद की है, हमारी जोत दोबारा से जगाए। तो जब उनकी जोत दोबारा से जगानी शुरू की तो धीरे धीरे उनके घर के हालात बदलने शुरू हो गए। बीमारियां जो थी, दवा खाने पर भी ठीक नहीं हो रही थी, बीमारियों का भी हल होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से शक्तियाँ भी घर में अनेकों प्रकार से घर के माहौल को ख़राब कर देती हैं। कब ख़राब करती हैं? जब आप उनकी जोत जगाना, जो काफ़ी समय से जग रही है, वो जोत जगाना ही आप बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से एक और केस आया था। तो उनके घर में जोत जगती थी माता दुर्गा की, देसी घी की जोत जगाते थे, माता काली की और सरसों के तेल की जोत जगाते थे। तो उनके यहाँ पर जो पंडित जी आते थे हवन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक घर में दो जोत नहीं जगती हैं, आप केवल घी की जोत जगाइए, आप सरसों के तेल की जोत मत जगाइए। तो पंडित जी के कहने पर उन्होंने सरसों के तेल की यानी माता काली की जोत जगानी बंद कर दी। माता काली की प्रतिमा उनके घर में लगी हुई है, लेकिन उन्होंने उनकी जोत जगानी बंद कर दी, उनका भोग देना बंद कर दिया पंडित के कहने पर। तब उनके घर के हालात ऐसे हो गए कि जो औरत थी, जो जोत जगाती थी, है ना, जोत औरत ही जगाती थी, माता काली पर बहुत उनकी श्रद्धा विश्वास था। लेकिन ये है ना कि जब बुरा समय आता है तब विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, है ना। तो पंडित के कहने में आकर उसने, क्योंकि वो पंडित जी ही उसके गुरु थे, उसका मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन देखो अब गुरु ने ही उनकी जोत जगवानी बंद कर दी। तब क्या हुआ, वो औरत इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि उठ कर घर से बाहर भागती थी, रात को उठकर शमशान में चली जाती थी। तो उसके पति शमशान से पकड़ कर रात को लेकर आते थे, तो गली मोहल्ले वाले देखते थे तो वो बदनाम करते थे कि देखो ये रात को पता नहीं कहाँ से इसका पति इसको लेके आ रहा है, ये तो औरत ही चरित्रहीन है। तो चरित्र पर भी उंगलियां उठानी आरंभ कर दी। तो वो औरत इतनी ज़्यादा बीमार हो गई, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि उसे ऐसे लगता था कि वो पता नहीं कल का सूरज देखेगी कि नहीं देखेगी। तो इस बीच उस औरत के माता पिता उसे अपने घर ले आए। और जब वो दरबार आए, पूछा हुई, तब पूछा में उसकी शक्ति खेलने लगी। तब शक्ति ही सर पर आकर, उसकी शक्ति ने ही कहा कि ये इस प्रकार से करते थे, लेकिन किसी के कहने पर इन्होंने जोत बंद कर दी। लेकिन देखिए, शक्तियाँ कब घर में हड़कंप मचाती हैं, जब आप गलती करते हैं, आप शक्ति को नकारते हैं, आप शक्ति की जोत जगानी बंद कर देते हैं, तब शक्तियाँ इस प्रकार से करती हैं। वरना शक्तियाँ कभी भी किसी को दुख नहीं देती हैं। लेकिन आप किसी के कहने पर अगर शक्तियों की जोत जगानी बंद कर देते हैं, गद्दी लगानी बंद कर देते हैं, तो शक्तियाँ ये सब करेंगी ही करेंगी। तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो कभी भी शक्तियों से पंगा मत लीजिए, ठीक है। अगर आपके बुज़ुर्ग, आपके दादा दादी या आपके माता पिता किसी शक्ति की जोत जगाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपको भी उस शक्ति का पूरा मान सम्मान करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी जोत जगानी चाहिए। उनके जाने के बाद जब आपके माता पिता या दादा दादी जी नहीं रहे हैं, तब आपको उन अपना कर्तव्य निभाना चाहिए कि जो आपके बुज़ुर्ग करते आए हैं वही आपको करना चाहिए। इससे क्या होता है कि शक्तियों का जो संतुलन है वो बना रहता है। शक्तियाँ आप पर उसी प्रकार से कृपा बरसाती हैं जिस प्रकार से आपके दादा दादी या आपके माता पिता पर बरसाती थी। इससे शक्तियाँ कभी भी उग्र नहीं होती हैं, बल्कि जो उग्र शक्तियाँ हैं जैसे माता काली हैं, ये उग्र शक्ति मानी जाती हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती हैं। तो ऐसी शक्तियाँ भी हमेशा सौम्य स्वरूप में आपके घर में विराजमान होती हैं, अगर आप सही तरीके से उन्हें भोग प्रसाद देते हो, समय पर उनकी जोत जगाते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है। तो अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी हड़कंप मचा रही है, आपके किसी अपने ने या किसी बेगाने ने इस प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया आपके घर में कर दी है, जो आपके घर में इस प्रकार से कलह कलेश करवा दिया है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, तब आपने क्या करना है, अपने घर में भागवत गीता का पाठ करना आरंभ करना है। पीली सरसों अपने पास में रखनी है,
साथ में आपने गंगा जल रखना है, बीच में तुलसी डाल ले तो ज़्यादा अच्छा है। आपने गीता का पाठ करना आरंभ करना है और जो जल आपने रखा है उसका घर में छींटा लगाना है और सब ने उस जल को पीना भी है। जो पीली सरसों है उसको आपने गोबर के कंडे पर जलाकर उसकी धुनी सुबह शाम देनी है, ठीक है। सुबह जैसे आपने सुबह पाठ किया तो आपने सरसों रखी है, पीली सरसों, तो उसको उसी समय गोबर के कंडे पर जला के उसकी धुनी कर देनी है। शाम को जब आपने पाठ करना है फिर से आपने धुनी देनी है, फिर से आपने अपने पास पीली सरसों रखनी है, पाठ खत्म होने के बाद उसकी धुनी देनी है। तब आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल जो है वो धीरे धीरे शांत होना आरंभ हो गया है। अगर पाठ करते समय बीच में कोई भी आपके घर में दिक्कत बाधा बढ़ जाती है तब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको और भी ज़्यादा ऊंचे स्वर में उस पाठ करना आरंभ कर देना है। घर के सभी सदस्यों को पास बिठाकर पाठ आरंभ करना है। हो सके तो आप माइक में पाठ कीजिए ताकि घर के हर कमरे तक आपकी आवाज़ जाए। इससे क्या होगा, जो नेगेटिव एनर्जी है उसका उद्धार हो जाएगा। ये नहीं है कि वो नेगेटिव एनर्जी वापस से चली जाएगी उस तांत्रिक के पास, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उस नेगेटिव एनर्जी का उद्धार हो जाएगा। वो अपनी इस दुखदाई योनि से बाहर छूट जाएगी। तो उस नेगेटिव एनर्जी से भी आपको कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि आप उसके उद्धार का एक माध्यम बने हैं। तो ये बहुत ही आसान और सरल सा उपाय है। ये उपाय मैंने बहुत से प्रेत बाधा के रोगियों को बताया है और इसी उपाय से बहुत से लोगों का कल्याण हुआ है, उनके घर ठीक हो गए हैं। बहुत सी शक्तियाँ ऐसी हैं जो सिर पर खेलती हैं और नाम लेती हैं दैवीय शक्तियों का, लेकिन वो होती नकारात्मक शक्तियाँ हैं। आपको समझ में नहीं आता, आप किसी तांत्रिक के पास, किसी चौकी दरबार में जाते हैं, तब भी आपको कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कौन सी शक्ति है। तब भी आप घर में इसी प्रकार से आप पाठ करना शुरू कीजिए भागवत गीता का। अगर ये कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसका उद्धार हो जाएगा और आपको चौंकी आनी बंद हो जाएगी। जो आपको सवारी आ रही है और उसी सवारी के चलते आप तांत्रिकों के या दरबारों के चक्कर काट रहे हैं कि आपका मार्गदर्शन हो ये कौन सी शक्ति है, तो आपको सवारी आनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस जो नेगेटिव एनर्जी थी उसका उद्धार हो गया। और अगर ये पॉजिटिव एनर्जी है तो आपका मार्गदर्शन अपने आप ही स्वप्न के माध्यम से होना आरंभ हो जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मार्गदर्शन हो सके और सही ज्ञान उन्हें मिल सके। क्योंकि बहुत लोग हैं जो तांत्रिकों के चक्कर में आकर अपने घर को बद से बदतर कर लेते हैं, अपने जीवन को पूरी तरह से तबाह कर लेते हैं। उन तक ये वीडियो जाएगी तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जय माता की। खुश रहिए, खुश